वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस व्लॉग में मैं आपको जो मैंने प्रॉमिस किया था, अगर आप लोगों ने मेरी Hyundai ग्रैंड i10 की डिलीवरी व्लॉग देखी होगी तो उसमें मैंने प्रॉमिस किया था कि जो इश्यूज़ मुझे फेस हुए ये कार लेने में, जो बाइंग एक्सपीरियंस था मेरा ये कार को लेके, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा मेरा। 5 महीने लगे ये गाड़ी को लेने के लिए, 2 बार कार बुक की, 2 डॉकेट्स मेरे पास है, आपको प्रूफ के लिए बता दूं। तो सबसे पहले ये व्लॉग मैं 2 पार्ट में रखूंगा। फर्स्ट बाइंग एक्सपीरियंस, दूसरा आप कैसे टैकल कर सकते हो ये सब चीज़ें शोरूम से, क्लास कंपनी से। और सबसे मेन चीज़, मुझे यहाँ पे कोई भी कंपनी का नाम ख़राब नहीं करना है, कोई भी शोरूम का नाम ख़राब नहीं करना है या किसी का भी, बट मुझे यहाँ पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना है ताकि आप लोगों के साथ ये चीज़ ना होए इन फ्यूचर अगर आप नई कार लेने जाते हो तो। क्योंकि आप लोगों की तरह भी मैं नई कार लेने गया था तो मेरे साथ ये सब हुआ, जो कि कुछ चीज़ें हैं आप अगर दिमाग में रख के करते हो तो सब कुछ सही होता है। तो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये कार मैंने बुक की थी अक्टूबर 28 को 2020, और उस समय मुझे ये प्राइसिंग, इस कार की टोटल प्राइसिंग पड़ रही थी 7,51,000 समथिंग। यहाँ पे मैं एक डॉकेट, जो मेरा फर्स्ट डॉकेट है, फर्स्ट बुकिंग डॉकेट, वो वहाँ पे स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। तो मुझे मिले थे 10,000 का कंज्यूमर डिस्काउंट और 10,000 का कॉर्पोरेट डिस्काउंट, और प्लस 5,000 के एक्सेसरीज डिस्काउंट मिले थे, जो कि टोटल ओवरऑल मेरा डिस्काउंट मुझे मिल रहा था 25,000 का, विच वॉज 7,76,000 में से माइनस करोगे तो 751 में ये कार मुझे पड़ रही थी वो टाइम पे। और मेरा बुकिंग डेट, डिलीवरी डेट मुझे दी गई थी 20 दिसंबर, जो कि 2 मंथ्स थी अप्रॉक्स। और समझ सकते हैं क्योंकि सीएनजी कार है, सीएनजी कार में थोड़ा वेटिंग लिस्ट ज़्यादा होता है, तो आई एक्सेप्टेड दैट और मैंने अपनी बुकिंग करवा दी Hyundai में। तो होता क्या है, आफ्टर 2 मंथ्स 20 दिसंबर जा चुका है और जनवरी आ गया। तो जनवरी में मुझे सामने से फ़ोन करना पड़ता है कि क्या हुआ, व्हाट इज़ द स्टेटस, कार कब डिलीवर होगी, ये सब चीज़ें। तो मैं बहुत शॉक हो जाता हूँ ये सुन के कि सामने वाला जो सेल्स पर्सन है वो मुझे बोलता है कि सर 2021 स्टार्ट हो चुका है और कार की नई प्राइसिंग इंट्रोड्यूस हो चुकी है, तो आपके प्राइसिंग में और डिस्काउंट में सब में चेंजेस है, जो कि मुझे टोटल आफ्टर डिस्काउंट और आफ्टर एक्सेसरीज डिस्काउंट मुझे कार पड़ रही थी 776। मेरे पास डॉकेट है। तो ये सुन के मैं बहुत शॉक हो जाता हूँ और मैं सबसे पहली चीज़ करता हूँ, अपोज करता हूँ ये सब चीज़ के लिए कि जो मुझे प्राइस मिली थी उसमें मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी 2021 का जो मुझे प्राइस मिला वो था 7,76,000 आफ्टर डिस्काउंट, कॉर्पोरेट डिस्काउंट, कंज्यूमर डिस्काउंट, एक्सेसरीज डिस्काउंट, एवरीथिंग। सो यहाँ पे ऐसा हो रहा था कि मुझे 26,000 एक्स्ट्रा भरने पड़ रहे थे। तो ये मैंने Hyundai के कस्टमर केयर से बात की, मैंने रीजनल जो सेल्स मैनेजर था उसको मेल ड्रॉप करके सब कुछ ट्राई कर लिया मेरे एंड से, बट गाइस दिस इज़ अ कंपनी रूल। कार के प्राइसिंग की एक वैलिडिटी होती है, उस वैलिडिटी के बाद अगर आपकी डिलीवरी जाती है, डेट जाती है, तो आपको नई प्राइसिंग के हिसाब से पे करना पड़ता है। तो ये सुन के मैं भी फर्स्ट टाइम बायर शॉक हो गया और आई वॉज लिटरली डाउन, बहुत बैड एक्सपीरियंस था। तो मैंने डिसाइड किया कि आई विल कैंसिल माई बुकिंग। सो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ मेल का जहाँ पे मैंने मेरी बुकिंग कैंसिल की थी। बट फिर से होता क्या है, सेम शोरूम की कंपनी के दूसरे ब्रांच वाले मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं कि सर कार तो कभी की अवेलेबल है और आपको हम लोग जल्द से जल्द दे देंगे। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर आपके पास कार अवेलेबल है तो मुझे दिसंबर में क्यों नहीं मिली। सो गाइस, सच्ची बात बताओ, कंपनी जानबूझ के आगे ढकलती है, नेक्स्ट ईयर में पुश करती है ताकि नए प्राइसिंग के हिसाब से ज़्यादा प्राइस कंपनी को मिले और हमें कम डिस्काउंट मिले। सो ये एक्सपीरियंस था। सो 2021 की जो मुझे प्राइसिंग मिली वो थी 7,76,000 आफ्टर डिस्काउंट। यहाँ पे मुझे डिस्काउंट मिले थे 5,000 के कंज्यूमर डिस्काउंट, 5,000 का कॉर्पोरेट डिस्काउंट और 10,000 का मुझे एक्सेसरीज डिस्काउंट दे दिया था उन्होंने शोरूम की ओर से।
तो ये जो मुझे प्राइसिंग मिली थी, ये मुझे मिली थी अराउंड 10th फरवरी को, जो कि आफ्टर कैंसिलेशन फिर से दूसरे ब्रांच ने मुझे कॉल किया टू प्रॉमिसिंग मी टू डिलीवर अ कार एज सुन एज पॉसिबल। जाके 27th ऑफ फरवरी को जाके ये कार मुझे मिली, विच वॉज अप्रॉक्स आफ्टर 5 months ये कार मुझे मिली। और यस, यही मेरा एक बाइंग एक्सपीरियंस था, जो कि 2 बार मुझे कार बुक करनी पड़ी और 5 months के टाइम में मुझे ये कार मिली, जो कि इसका वेटिंग पीरियड इतना था भी नहीं। सो ये जस्ट एक कंपनी ट्रिक होता है, आप लोगों को अच्छे डिस्काउंट देके आपको डिले करवाते हैं ये लोग, ताकि आप नए ईयर में पुश हो जाए और आपको नई प्राइसिंग के हिसाब से पैसे देने ही पड़े, क्योंकि आप ऑलरेडी आपके बुकिंग अमाउंट इन्वेस्ट कर चुके हो, माइंडसेट बना चुके हो कि ये कार लेनी है। सो यही सब मेरे साथ हुआ, विच वॉज रियली बैड एक्सपीरियंस। और ये किसी के साथ ना हो, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोग अप फ्रंट आपको जो डॉकेट दिया जाता है शोरूम की ओर से, उस पर आप हर एक चीज़ मेंशन करवा के लीजिए। आपकी डिस्काउंट, आपकी फाइनल प्राइसिंग, आपकी डिलीवरी डेट, आपकी कैंसिलेशन चार्जेस, ये सब चीज़ें आपके डॉकेट पे ऑन पेपर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब मैं ये सब कस्टमर केयर से बात कर रहा था, ये सब कंप्लेंट्स फॉलोअप कर रहा था, हर किसी ने मुझे पूछा कि आपके डॉकेट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, कि आपके डॉकेट के स्क्रीनशॉट पे मेंशन है कि नहीं ये डेट, ये डिलीवरी डेट, ये सब जो बताया गया है। और मेरे डॉकेट पे ये सब वो लोग ने मेंशन नहीं किया था। फर्स्ट टाइम बायर को ये सब मालूम नहीं होता है, और इसी चीज़ में वो लोग आपको फंसा देते हैं, फंसाने देते, हर एक की मार्केटिंग टैक्टिक्स होते हैं। मैं कुछ बताना नहीं चाहूँगा, बस यही है, ये सब चीज़ें आप देख के ले। और जेन्युइनली कुछ कंपनीज होते हैं, कुछ शोरूम्स होते हैं, जिनके जो कार्स होते हैं, जिनकी जेन्युइनली डिलीवरी डेट वेटिंग लिस्ट ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल वैगनार ले लीजिए, वैगनार की डिलीवरी वेटिंग लिस्ट आज भी 2 से 3 महीना है। कुछ कार्स होती है जिसकी जेन्युइन होती है, बट Hyundai Nios की इतनी वेटिंग लिस्ट नहीं हो के भी ये सब मुझे फेस करना पड़ा, जस्ट बिकॉज मुझे 25,000 का जो डिस्काउंट मिल रहा था वो मुझे नहीं मिला, जबकि मुझे एक्स्ट्रा 25,000 नए साल में पे करने पड़े। ये दिस वाज माय बाइंग एक्सपीरियंस ऑफ Hyundai Grand i10। सो येस, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, होप यू लाइक दिस व्लॉग। ये मेरा बैड एक्सपीरियंस था, होप आपके साथ ये सब ना होए और आपकी बाइंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छी हुए, क्योंकि एक नई कार लेने का जो मतलब रहता है वो मुझे पता है और हर एक नए बायर को मालूम होता है, ये शोरूम वालों को नहीं पता है। अगर ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस अच्छा कर देना तो बोलते हैं ना, चेरी ऑन द केक हो जाएगा हर एक के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग और स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।